जो वेरियस कॉलेजेस की, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की कट ऑफ है, क्या वो हमें एनटीए ही बताता है? अगर 15% के अंदर जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं उसी में आपकी रैंक आ रही है, विच मीन्स यू हैव क्लियर दैट कट ऑफ। जो फैकल्टीज हैं ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि आपके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल क्या था इफ वी कंपेयर दिस री-नीट 2026 विद द प्रीवियस ईयर्स नीट। कुछ टीचर्स का तो कहना है कि इन द लास्ट 20 ईयर्स ऐसे पीसी के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं देखे जैसा कि इस साल री-नीट 2026 में आया था। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आपने सब ने अब री-नीट 2026 एग्जाम देने के बाद अब आप एक साई ऑफ रिलीफ ले रहे होंगे। यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि अब हमने ये एग्जाम जो साल में 2 बार दिया है, अब हम उसके साथ डन हो चुके हैं। एटलीस्ट वी हैव अटेम्प्टेड, सो यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ। Yes or no? And apart from being relaxed, somewhere in the mind thoughts आ रहे होंगे कि यार पेपर तो मेरा अच्छा गया है, तो क्या इस बार मैं कट ऑफ मीट कर जाऊंगा? Yes or no? ये दिमाग में चल ही रहा होगा, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि जब भी हम कोई पेपर दे के आते हैं तो, और ये एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा गया होता है, तो हमें लग रहा होता है कि यार इस बार तो लगता है ये पेपर क्रैक हो जाएगा, इस बार मैं अपने ड्रीम कॉलेज में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑफ कोर्स, उसमें पहुंच जाऊंगा। राइट, सो लेट्स सी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके फिलहाल माइंड में चल ही रही हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, क्या डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का, उस बेसिस पे क्या मैं कट ऑफ एज्यूम करूं जो एनटीए बताएगा, या एनटीए बताएगा या एमसीसी बताएगा, वो भी आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट जंप ऑन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ वेरियस जीएमसीज दैट आर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो इनको डिस्कस करते हैं, और पहली बात तो ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ्स हैं वो हम किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं, राइट और रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि कैसे हमने ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं, जो एंड ऑफ द सेशन में आपको हम बताएंगे, तो वो कैसे प्रिडिक्ट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट, विच इज एनटीए, राइट। अब सबको पता है एनटीए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था वो भी इन्हीं की वेबसाइट से भरा था फॉर नीट यूजी, एंड जो एग्जाम कंडक्ट किया था वो भी एनटीए ने ही किया था, एंड फॉर सेवरल अदर रीजंस आल्सो। नाउ एवरीवन नोज, जो एकदम अवेयर रहते हैं, न्यूज देखते हैं कि व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज। सो अब आपको ये भी लग रहा होगा कि जो रिजल्ट है क्या वो एनटीए ही रिलीज करेगा? रिजल्ट एज इन जो वेरियस कॉलेजेस की, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की कट ऑफ है, क्या वो हमें एनटीए ही बताता है? सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं है। फॉर एनटीए अब आपको डिपेंडेंट रहना है सिर्फ इस बात के लिए कि जो हमारा स्कोर कार्ड है वो हमें एनटीए के थ्रू मिलेगा। अब उस स्कोर कार्ड में जो होगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले वो जो कट ऑफ निकलती है वो नहीं होगी। देखिए क्या क्या होगी। When it comes to NTA, you would find a scorecard, जिसमें बेसिकली आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखने के लिए मिलेंगे अपने मार्क्स, राइट। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आउट ऑफ 720 आपके मार्क्स कितने आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू वुड ऑल्सो बी गेटिंग इन दैट स्कोर कार्ड द परसेंटाइल स्कोर, राइट। द परसेंटाइल स्कोर कि इतने परसेंट लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें, सो यू आर अहेड देन दोज 99% पीपल। आपने 99% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, राइट, अच्छा आउट परफॉर्म किया है उन्हें। सो दैट इज परसेंटाइल स्कोर। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्क्स हो गए आपके, वो आपको पता चल जाएंगे, परसेंटाइल स्कोर आपको पता चल जाएगा, और आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगी अपनी ऑल इंडिया रैंक, राइट। जो AIR है, ऑल इंडिया रैंक है, वो भी आपको इस स्कोर कार्ड में मिल जाएगी। एंड एक और आपको जो बेटा मिलेगी चीज, वो होगी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये एक आपको मार्क्स दिखेंगे, कट ऑफ दिखेगी, जो आपको देख के लग रहा होगा कि अच्छा अगर मैं क्वालिफाइड हूं तो इसका मतलब इस बार तो मुझे GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है, अब तो पक्का हो गया है। तो बेटा ऐसा नहीं है। इट इज टेलिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए फॉर क्लियरिंग, जस्ट क्वालिफाइंग दोज दैट एग्जाम। इट इज नॉट गिविंग यू दिस गारंटी कि आपको सीट मिलने वाली है एक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सो जस्ट बी क्लियर
कि इस मार्क्स को देख के, स्कोर कार्ड में इस चीज को देख के आप ज्यादा खुश ना हो जाएं, क्योंकि जो खुशी है असली वो जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो काउंसलिंग है उससे देखने के लिए मिलेगी. सो अपार्ट फ्रॉम NTA, now your attention should shift towards MCC, which is Medical Counseling Committee. राइट? सो अब जो आपकी अटेंशन आफ्टर स्कोर कार्ड शिफ्ट हो जानी चाहिए टुवर्ड्स मेडिकल काउंसलिंग कमिटी विच इज MCC. वाई? बिकॉज यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लुक आफ्टर करती है आपकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स होती हैं फॉर वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दैट कम अंडर ऑल इंडिया सीट्स. लेट मी राइट, this will release your opening and closing ranks for seats under 15% all India quota. तो बेटा जो कुछ कॉलेजेस हैं जैसे यू नो अबाउट एम्स, राइट? सो वो 15% ऑल इंडिया कोटा के अंडर जो सीट्स में आते हैं उन्हीं की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं वो MCC रिलीज करती है. सो अगर 15% के अंदर जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं उसी में आपकी रैंक आ रही है, विच मीन्स यू हैव क्लियर दैट कट ऑफ. और अब आपको इस 15% ऑल इंडिया कोटा के अंडर जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उसमें आपकी सीट्स पक्की हो गई है. सो दैट काउंसलिंग is handled by MCC. But now you must be thinking कि यार मैम ये तो 15% हुआ है, 85% किसके अंडर आएंगे? So yes, for those 85% state quota seats, ये MCC कट ऑफ रिलीज नहीं करती है. इसकी रैंक या इसकी काउंसलिंग MCC हैंडल नहीं करती है, ये हैंडल करती है वेरियस स्टेट अथॉरिटीज. ये हर स्टेट की अपनी अथॉरिटी होती है एक, राइट? तो वो हैंडल करेंगी फॉर दीज 85% स्टेट के अंदर जो सीट्स आती हैं मेडिकल की, नीट यूजी की, राइट? सो फॉर MBBS जो स्टेट कॉलेजेस के अंडर आएंगे उन कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वुड बी डन बाय वेरियस स्टेट अथॉरिटीज विच विल ऑफ कोर्स वेरी विद स्टेट टू स्टेट, राइट? सो एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूं. एक ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा में. एग्जाम्पल अगर हम हरियाणा की बात करें तो दैट इज डन बाय DMER, which is Directorate of Medical Education and Research. So this only tackles about the counseling for 85% state quota seats. So now you are very clear कि अब NTA से बस हमें स्कोर कार्ड लेना है, बट काउंसलिंग में जब अपियर होना है तो 85 दो चीजें हैं, 85% जो स्टेट के अंदर आएंगी सीट्स और 15% जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी सीट्स. सो इस तरीके से हमारी डिवीजन है फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सीट्स, राइट? So for 15% MCC is responsible and for the rest 85% various state authorities are responsible, right? So आपको visit करते रहना है respective sites को so that now you are aware कि हमें कौन से कॉलेज के अंडर इस बार सीट मिलने वाली है. नेक्स्ट, अब सीधा कट ऑफ पे ना आते हुए कुछ और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं जिन पे ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड हैं. ऑफ कोर्स हम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी नहीं लगा लेते कि कितनी कट ऑफ जाएगी. देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स. सो लेट्स डिस्कस दोस पैरामीटर्स. फर्स्ट इज एस्पिरेंट वॉल्यूम. यू मस्ट बी नोइंग कि आफ्टर 2020 जो एस्पिरेंट्स की वॉल्यूम है इन नीट यूजी एग्जामिनेशन वो काफी इंक्रीज हुई है. एंड सिंस एस्पिरेंट्स की वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई है सो ऑफ कोर्स कंपटीशन लेवल भी इंक्रीज हुआ है. यस और नो? सो अब इतने कंपटीशन में कट ऑफ समवेयर डिपेंड करती है, तो यस ऑफ कोर्स करती है, क्योंकि सीट्स और जितने लोग अपियर हो रहे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनका जो रेशियो है उसी हिसाब से हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर होता है फॉर डिसाइडिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? देन इट इज सीट मैट्रिक्स चेंज. क्या सीट्स का कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है? क्योंकि वो भी फिर कंपटीशन में एड ऑन करेगा. यस और नो? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द
डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू एस्पिरेंट वॉल्यूम इन रीनीट 2026, दिस वाज मोर देन 20 lakhs. More than 20 lakhs aspirants of in NEET UG appeared. So competition अच्छा खासा है, right? सीट मैट्रिक्स चेंज के बारे में बात करें, सो एज पर द रिपोर्ट्स वी आर सीइंग कि यहां पर एडिशन हो रहा है अराउंड 11,000 सीट्स का। सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, यस और नो? एंड द मोस्ट डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, राइट? सो इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहां पे क्या क्या पॉइंट्स मैटर करते हैं। सो वो हम विजिट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई माई सेल्फ वेंट टू डिफरेंट सेंटर्स, और बच्चों से मैंने ये पूछा कि व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, एंड आफ्टर दोज फीडबैक्स वेरियस जो फैकल्टीज हैं ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि आपके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल क्या था इफ वी कंपेयर दिस रीनीट 2026 विद द प्रीवियस ईयर्स नीट, राइट? सो उसको देखते हुए जो एक ओपिनियन मैंने बनाया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑफ कोर्स वी नो कि हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सो बेटा व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, आफ्टर हैविंग दोज फीडबैक्स, माय ओपिनियन इज कि फिजिक्स का लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आई टेल यू वेयर दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम, कैसे ये मैं मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल मैंने बताया है आपको। सो व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, बेटा 2025 नीट यूजी का अगर आप पेपर देखेंगे, सो देयर वर रिपोर्ट्स कि देयर वर सम क्वेश्चंस जो हमें देख के ऐसा लगा कि वो क्वेश्चंस बिल्कुल नीट यूजी के लेवल के नहीं थे, वो समवेयर जेई मेंस के लेवल के चले गए थे। सो जिसकी वजह से देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं करे। मेजॉरिटी का कहना था किसी से वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि दे वर वेरी अहेड फ्रॉम द लेवल विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नीट यूजी, राइट? सो उस हिसाब का 2025 का तो ये पेपर नहीं था। जो 2026 का पेपर आया उसमें जो क्वेश्चंस थे, यस दे वर लेंदी, राइट? रिपोर्ट्स थी कि दे वर लेंदी। सम स्टूडेंट्स से द क्वेश्चंस वर आल्सो ट्रिकी एंड द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सिलेबस, राइट? अपार्ट फ्रॉम, तो एक्सेप्शन कौन सा है इसमें? एक्सेप्शन है जो अभी आपको बोनस मार्क्स मिले हैं अबाउट 2 क्वेश्चंस, राइट? सो इन 2 क्वेश्चंस के तो आपको अब बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, बिकॉज उनके ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर था वो नहीं था, और एक क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शंस थे वो दोनों ही करेक्ट आंसर्स थे। सो जिसकी वजह से आपको इन 2 क्वेश्चंस में बोनस मिल रहा है। बट एज पर द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टीज, ऐसा ये पेपर बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। लेंदी था, यस लेंदी था पेपर, क्वेश्चंस लेंदी थे, ट्रिकी भी क्वेश्चंस थे, बट हम इसको मॉडरेट क्यों रेट कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करिए आप, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिला जो आउट ऑफ द सिलेबस, इन द सेंस जेई मेन के लिए एडवांस के लेवल का क्वेश्चन आपको नीट यूजी 2026 में देखने के लिए मिला हो। बट आई एम ऑल्सो राइटिंग हेयर डिफिकल्ट। ये क्यों लिख रहे हैं? जो बच्चों ने डिफिकल्ट बोला वो क्यों बोला? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि यहां पे मैम टाइम कंस्ट्रेंट एक प्रॉब्लम थी। अगर टाइम होता हमारे पास तो इवन इफ ये लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस थे ये हम कर पाते, गिवन कि टाइम और मिल जाता। और ये टाइम क्यों नहीं मिल पाया वो हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम चला गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री ऑल्सो। सो व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बेटा एक आप सबने रिपोर्ट करा कि व्हेन इट कम्स टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज फिजिकल केमिस्ट्री, ये काफी डिफिकल्ट आई थी। कुछ टीचर्स का तो कहना है
कि इन द लास्ट 20 ईयर्स ऐसे पीसी के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं देखे जैसा कि इस साल रीनीट 2026 में आया था. सो यस, फिजिकल केमिस्ट्री वाज ट्रिकी. 16 क्वेश्चंस इनफैक्ट इसके आ गए और उसमें वेरियस टॉपिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी चीजों के क्वेश्चंस रहे एंड दे वर टफ. सो यस, मैक्सिमम पीपल रिपोर्टेड इट टफ. पीसी वाज डिफिकल्ट, राइट? और सम पीपल आर ऑल्सो सेइंग दैट इवन ऑर्गेनिक भी डिफिकल्ट ही थी, राइट? सो दे आर रिपोर्टिंग कि इवन ऑर्गेनिक वाज डिफिकल्ट. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बोल रहे हैं फिजिक्स भी, अगर ये इंक्लिनेशन है हमारी टुवर्ड डिफिकल्टी लेवल, तो अगर ये भी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा इन्हीं क्वेश्चंस पे चला गया जो इतने टफ थे पीसी के, राइट? सो केमिस्ट्री ने हमारा बहुत सारा टाइम ले लिया. सो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री को भी हम रेट कर रहे हैं यहाँ टफ, राइट? अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे. सो बेटा जितने भी फीडबैक मुझे मिले इन पर्सन, जो नीट यूजी के सेंटर पे बच्चों ने दिए, और काफी टीचर्स से भी जब बात हुई कि मैम बायोलॉजी का रेटिंग कैसी होगी, आई एम माई सेल्फ इज ए जूलॉजी फैकल्टी, तो मैं भी अपने हिसाब से बायोलॉजी को कैसा रेट करूंगी. सो लाइक एवरी अदर एस्पिरेंट इट वाज इजी. मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा कि मैं असर्शन और रीजन की बात करूं तो कोई बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो ऐसा कोई नहीं था, राइट? कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी था तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, राइट? तो देयर वाज नो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन. क्या स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी क्वेश्चंस थे? तो ऐसा भी नहीं था. तो कोई लेंदी क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए नहीं मिले बायोलॉजी में. सो जब सारी चीजें हमारे ही फेवर में गई, सो यस, एवरीवन रेटेड बायोलॉजी वेरी इजी, राइट? सो अगर एक सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं इजी है, बाकी दोनों इस बार दोनों ही टफ की तरफ चले गए. क्यों? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फिजिक्स भी हम टफ रेट कर रहे हैं. सो इन ऑल जो पेपर हुआ उसको हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सो इट वॉज टफ एज पर द मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन, राइट? सो ड्यू टू दीज पैरामीटर्स, अगर हम अब सीधे जिसका वेट कर रहे हैं द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, उन पे आए. सो लेट्स कम to those expected cutoffs. So these are the expected cutoff of various categories. तो इसको फटाफट मैं आपको बता देती हूँ. So कैटेगरी के बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, because of based on those parameters, जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेटा वो हमारे अकॉर्डिंग होगी 550 प्लस माइनस 10. When it comes to OBC, it would be around 545 plus minus 10. If we talk about EWS category, then it would be 544 plus minus 10. SC के बारे में बात करें, so it would be around 460 plus minus 10. ST कैटेगरी के बारे में बात करें तो it would be around 445 plus minus 10, राइट? सो ये प्लस माइनस 10 ऑफकोर्स लेके चलना है क्योंकि एक्सपेक्टेड है, प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, सो डिट्टो तो नहीं जाएगी, इसके आसपास ही समवेयर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दीज वुड बी द कट ऑफ्स. सो जिनका भी स्कोर इसके आसपास विद एरर राइट लाई कर रहा है, यू शुड फील सेफ कि इस बार आपका पेपर क्लियर हो ही गया है. एंड जिनको पक्का होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर लूं तो जिनका पक्का होना चाहिए कितना स्कोर है, तो अराउंड बेटा अगर आपका 650 अबव स्कोर है, इवन 630 भी मैं बोलूंगी, इतना भी अगर आपका सही स्कोर है तो इस साल आप पक्का अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बना रहे हैं. सो यू शुड फील टोटली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी कि इस बार मेरा नीट पेपर रीनीट 2026 होने के बावजूद क्लियर हो गया है और मैं पहुंच सकता हूं अपने ड्रीम कॉलेज में, राइट? सो दीज आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. होप आप मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी लाइंग अंडर दीज कट ऑफ्स ओनली, कि इतने ही एरर के अराउंड आपके कुछ मार्क्स बन रहे हों ताकि वी कैन प्रिडिक्ट कि यस इस बार मेरा पेपर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी रिलैक्स्ड.